हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में रिलीज़ हुई एक चाइनीज़ फैंटेसी मूवी को, जिसका नाम है ओवरसाइज लव। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मूवी के स्टार्ट पे हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है लिन जाओजी, जो कि एक फैटी गर्ल है, साथ ही एक फोटोग्राफर भी। उसने अपने ही घर में एक स्टूडियो बनाया है, जहाँ पर वो सभी मॉडल्स के फ़ोटो क्लिक्स किया करती है। उसे ब्यूटीफुल और स्लिम गर्ल्स बहुत पसंद है और उन्हीं की तरह बनना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है हानबिन। हानबिन जाओजी का चाइल्डहुड फ्रेंड है और एक बहुत फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर भी, जो कि अपने प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जाओजी मैगजीन में अपने आइडल की फ़ोटो देख रही होती है, जिसका नाम है क्रिस। क्रिस एक बहुत पॉपुलर एक्टर है, जिसे जाओजी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जब जाओजी को पता चलता है कि क्रिस को स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद है, तो वो अपना वेट लूज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। इससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्रिस की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि खुद ही बहुत हैंडसम है, तुम उसे डेट क्यों नहीं करती। जिस पे जाओजी कहती है कि बस करो, मैंने तुमसे कहा है ना कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तभी जाओजी को याद आता है कि आज हान वापस आने वाला था और फटाफट हान के पास भागती है। तभी हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हान को मोटे होने की वजह से कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। तो जाओजी, जो कि बचपन में पतली थी, वो उसे आकर हेल्प करती है और साथ ही उसे पता चलता है कि हान कितना अच्छा पियानो बजाता है। और धीरे धीरे ये दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन बड़े होते होते इनके फिजिकल स्टेट्स चेंज हो गई। तभी हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज करने पर ही जाओजी बहुत ज्यादा थक जाती है और वहीं पर लेट जाती है। इसके बाद ये दोनों स्ट्रीट फूड खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर जाओजी सारा खाना खा जाती है और ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग जाओजी को ही देख रहे होते हैं और उस पे हंस रहे होते हैं। लेकिन जाओजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपना फूड एंजॉय कर रही होती है। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए आते हैं, जहाँ पर जाओजी को अपने साइज का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और वाइट ड्रेस जो कि उसे पसंद आई थी वो भी उसके फिट नहीं आ रही होती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हान जाओजी से उसकी एक विश पूछता है, जिस पर जाओजी कहती है कि मुझे इस बार एक सुपर हॉट गाय के साथ रिलेशनशिप बनाना है। ये सुनते ही हान तो वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है और जाओजी भी अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक रैबिट दिखता है जिसके पैर पर चोट आई हुई थी। ये देखकर जाओजी उसे अपने साथ अंदर ले जाती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और तभी हमें पता चलता है कि नॉर्मल रैबिट नहीं है, क्योंकि इसकी आंखें ग्लो कर रही थी। नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ पर कुछ लोग जाओजी के घर आते हैं और ये लेडी उससे कहती है कि हम यहाँ पर प्रोमो शूट के लिए आए हुए थे, लेकिन तूफान आने की वजह से अब हम तुम्हारे घर पे ही शूटिंग करेंगे। जिस पर पहले तो जाओजी मना करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वहाँ का एक्टर और कोई नहीं क्रिस है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद क्रिस भी जाओजी की आंखों की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी आईज बहुत ब्यूटीफुल है, अगर तुम अपना वेट लूज कर लो तो तुम बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हो। तभी मैनेजर क्रिस को यहाँ बुलाती है और कहती है कि तुम्हें उस लड़की से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी इमेज को अफेक्ट होगा। जिस पर क्रिस कहता है कि अगर वो वेट लूज कर लेना तो वो बहुत सुंदर दिखेगी। और यही सब बातें जाओजी यहाँ खड़ी होकर सुन रही होती है। इसके बाद जाओजी ठान लेती है कि उसे पतला होना ही है और डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग सब स्टार्ट कर देती है। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका 2 ग्राम वजन भी कम नहीं होता। इससे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और यहाँ पर बैठी होती है। तभी वो देखती है कि उसका वो रैबिट कहीं पर जा रहा है और उसी का पीछा करने लगती है। और उसका पीछा करते करते वो एक वियर्ड प्लेस पर आ जाती है, जहाँ पर एंटर होते ही वो अचानक जमीन के अंदर चली जाती है और एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन दिखता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी क्या विश है, मुझे बताओ। ये सब देखकर जाओजी को लगता है कि वो मर चुकी है और कहने लगती है कि अभी तक तो मैंने अपनी बॉडी को फिट एंड स्लिम भी नहीं बनाया और ना ही बॉयफ्रेंड बनाया, आप मुझे इतनी जल्दी नहीं बुला सकते। और चिल्लाने लगती है। उसकी बातें सुन के ओल्ड मैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी जाओजी हवा में उड़ने लगती है और कहती है कि मुझे नीचे उतारो। जैसे ही नीचे गिरने लगती है तो वो उस ओल्ड मैन की मूंछ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें फिट एंड स्लिम बना दूंगा, पहले तुम मुझे छोड़ो। ये सुनकर जाओजी उसे छोड़ देती है। तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिक पोशन दूंगा, जिसे पीने के बाद तुम फिट एंड स्लिम हो जाओगी। जाओजी घर आती है और वो पोशन पीकर सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो खुद को इतना फिट और स्लिम देखकर शॉक्ड होती है, लेकिन अगले ही पल बहुत ज्यादा खुश भी। फिर वो अपनी फेवरेट वाइट ड्रेस पहनती है, जो कि पहले उसे फिट नहीं आ रही होती है, लेकिन अब आ जाती है। फिर वो घर से बाहर आती है तो उसके नेबर्स उसे नहीं पहचानते और बाकी लोग भी जाओजी की ब्यूटी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जाओजी बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर वो जॉब के लिए क्रिस के मैनेजर के पास आती है और क्रिस भी वहीं पर होता है और उसे ही देख रहा होता है
और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, जिस पर जाओजी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। और तभी जाओजी अपनी रियल एस्टेट्स में आने लगती है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। घर आकर वो फिर से वो मैजिक पोशन पीती है और खुद को मिरर में देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है और उससे छुपने के लिए वो खुद को कवर कर लेती है और कहती है कि मैं जाओजी की फ्रेंड हूँ और उससे मिलने आई थी। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो जाओ उसे पहचान जाता है और कहता है कि जाओजी ये तुम ही हो ना, तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों कर रखा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जिस पर जाओजी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। जिस पर हान कहता है कि तुम बचपन में सेम ऐसे ही दिखा करती थी, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। इसके बाद जाओजी भी इस मैजिक पोशन और उस ओल्ड मैन के बारे में हान को बताती है, जिस पर हान को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है और कहता है कि इसे पीने के बाद फिट एंड फाइन कैसे हो सकता है कोई। जिस पर जाओजी कहती है कि तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन मैं तो विश्वास करूंगी। तभी जाओजी अपने रियल एस्टेट में आ जाती है और इसे ये भी पता चल जाता है कि इस मैजिक पोशन का असर सिर्फ 10 घंटे के लिए ही रहता है और अब हान को भी इस चीज़ पर यकीन हो जाता है। अब जाओजी जैसी लड़की क्रिस को पसंद है वैसा बनना स्टार्ट कर देती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जाओजी को इतना चेंज देखकर हान भी उसे देखने लगता है। फिर जाओजी कहती है कि क्रिस को मैं अपने रियल नाम के साथ नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे अपना नेम चेंज करना होगा और फिर वो खुद का नाम एलिस रखती है। तो हान कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ हान जो कि एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसे क्रिस के प्रोजेक्ट का काम मिलता है और वो उसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जाओजी आती है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। क्रिस भी उस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ काम करने वाली लड़की और कोई नहीं, यही रहेगी। ये सुनते ही हान इस चीज़ के लिए मना कर देता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर क्रिस और जाओजी का फोटोशूट हो रहा होता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हान को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो हर सीन में कुछ न कुछ मिस्टेक्स निकालने लगता। ये सब देखकर सभी लोग हान से बहुत ज़्यादा परेशान थे और फिर जहाँ जहाँ जाओजी और क्रिस जाया करते, हान भी उनके पीछे पीछे चला जाता और उन्हें छुप छुप कर देखा करता। फिर जब क्रिस जाओजी को पार्टी में लेकर आता है तो जाओजी को पता चलता है कि उसकी बॉडी फिर से अपनी रियल एस्टेट में आने लगी है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फटाफट से बाथरूम में चली जाती है और यहाँ आकर बहुत तेज़ रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हान आता है जिसने रैबिट कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है और कहता है कि तुम ये पहनकर बाहर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। ये कहकर बाहर आ जाता है और थोड़ी देर बाद जाओजी भी रैबिट कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आती है, लेकिन क्रिस उसे पहचान नहीं पाता और फिर हान से कहता है कि तुम क्या हमें स्टॉक कर रहे हो, हर जगह हमारे पीछे पहुंच जाते हो। जिस पे हान कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर गलती से आ गया था। तभी वहाँ पर 2 फैटी गर्ल्स आती है और हान से कहते हैं कि हम आपकी बहुत बड़ी फैन है और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी क्रिस कहता है कि हाँ तुम्हारी चॉइस तो ऐसी लड़कियां ही होगी जो कि बहुत ज़्यादा फैटी हों और उन पर कमेंट करने लगता है। ये सब सुनकर जाओजी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है हान यहाँ जाओजी से कह रहा होता है कि तुम वैसी लड़की क्यों बनना चाहती हो जैसी क्रिस को पसंद है, जैसी तुम हो वैसी रहो और तुम ये हील्स ड्रेसेस में क्यों पैसे वेस्ट कर रही हो। तुम्हें अपना बड़ा फोटो स्टूडियो बनाना है ना, तो तुम उस पर फोकस करो, तुम जैसी हो वैसी रहो, किसी के लिए खुद को चेंज मत करो। तभी जाओजी को अपने बचपन का याद आता है जहाँ पे हान के कुछ फ्रेंड्स उससे कह रहे होते हैं कि क्या जाओजी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर हान कहता है कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता। और ये सुनकर जाओजी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। यही बात वो यहाँ पर सोच रही होती है और फिर हान को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ हान भी अपसेट बैठा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि अब अपसेट होके क्या फ़ायदा, जब जाओजी तुम्हारे पास थी तब तो तुम्हें उसकी कदर नहीं हुई, लेकिन अब जब वो क्रिस के पास चली गई है तब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। जिस पर हान कहता है कि उसने तो मुझे कभी पसंद किया ही नहीं था और तभी हमें उनके बचपन का दिखाया जाता है जहाँ पर जाओजी की फ्रेंड्स उसे कह रही होती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जिस पर जाओजी कहती है कि नहीं, मैं तो उसका फेस देख देख के बोर हो चुकी हूँ, अगर तुम लोगों को उस पर ट्राई करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सब सुनकर हान बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और फिर यहाँ प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ हान का फ्रेंड कह रहा होता है कि अभी तुम इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ो और अपने म्यूजिक वीडियो पर काम करो और अगर तुम्हारा ये सक्सेसफुल रहा तो फिर तुम अपनी लविंग लाइफ के बारे में सोचना। तो हान कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में म्यूजिक वीडियो की पूरी टीम डिनर के लिए आती है जहाँ पर जाओजी हान को इग्नोर कर रही होती है। ये देखकर हान बाथरूम में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। तभी हान को वहाँ पर क्रिस की आवाज़ आती है जो कि किसी लड़की से बात कर रहा होता है। क्रिस बाहर आता है और हान को देख के कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर हान कहता है कि तुम जाओजी से दूर रहो, मुझे पता है कि तुम उसे बेवकूफ़ बना रहे हो। जिस पर क्रिस कहता है कि इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए और इसी बीच दोनों की लड़ाई हो जाती है और बाहर आकर वो दोनों लड़ने लगते हैं।
ये देखकर सभी लोग उन्हें छुड़वाने लगते हैं और जाओजी ये देखकर बड़ी गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ हान जाओजी से कह रहा होता है कि मैं उससे माफी नहीं मांगने वाला, सारी गलती उसी की थी। जिस पर जाओजी कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा। तो हान कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और इसीलिए मैंने उसे मारा। वो सिर्फ तुम्हारे आउटर लुक को पसंद करता है। अगर तुम पहले वाली जाओजी फिर से बन जाओगी तो वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। तो जाओजी कहती है कि फिर तुम मुझे कैसे ट्रीट करोगे। तो हान कहता है कि मैं तो इतने सालों से तुम्हें सेम तरीके से ट्रीट करते आ रहा हूँ, मुझ में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो जाओजी कहती है कि नहीं, इससे पहले तुमने कभी भी मेरी इतनी केयर नहीं की और ना ही मुझ पे इतना ध्यान दिया। अभी तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी मैं स्लिम एंड फिट हूँ। तभी हान कहता है कि कभी भी मैंने तुम्हारे आउटर लुक से जज नहीं किया है, चाहे तुम्हारा वेट बढ़े चाहे नहीं बढ़े। मैंने शुरुआत से तुम्हें एक ही तरीके से ट्रीट किया है। तुम्हारा वेट ज्यादा हो चाहे कम हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें किसी के लिए भी चेंज होने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए, न कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ये सब सुनकर जाओजी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस और जाओजी डिनर के लिए आते हैं, जहाँ पर क्रिस कहता है कि मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया था और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो उससे अब दूरी बनाकर रखो। जिस पर जाओजी कहती है कि मुझे एक सवाल पूछना है, अगर फ्यूचर में मेरा वेट बढ़ जाए तो तुम क्या करोगे। जिस पर क्रिस कहता है कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा और वैसे भी मैं तुम्हें एक सुपर मॉडल बनाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें 2-3 किलो और वजन कम करना होगा। ये सुनकर जाओजी कुछ भी नहीं कहती और फिर उस ओल्ड मैन के पास आती है और कहती है कि मुझे यही बॉडी परमानेंट चाहिए, मुझे ऐसा कोई पोशन दो जिससे कि ये बॉडी परमानेंट हो जाए। तो ओल्ड मैन उसे एक परमानेंट मैजिक पोशन देता है और कहता है ये मैं तुम्हें दे तो देता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर जाओजी कहती है ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ओल्ड मैन सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी बॉडी के लिए जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी वही तुमसे छीन जाएगी। ये कहते ही हमें हान का दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा है और जाओजी की सारी मेमोरीज उसकी माइंड से इरेज होती जा रही है। यहाँ जाओजी जैसे ही वो परमानेंट मैजिक पोशन पीती है, हान के माइंड से जाओजी की सारी मेमोरीज कम्प्लीटली इरेज हो जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, जाओजी कंपनी आती है लेकिन सभी वहाँ पर उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि क्रिस भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। ये देखकर जाओजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। फिर रिपोर्टर्स क्रिस से उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि आप दोनों अब रिलेशनशिप में है क्या। और ये देखकर जाओजी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और तभी रिपोर्टर जाओजी से भी पूछते हैं कि हमने सुना है कि आपका वेट पहले बहुत ज़्यादा था और प्लास्टिक सर्जरी के बाद आप ऐसे ब्यूटीफुल और स्लिम हुई हैं, आपने ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर जाओजी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही होती है। तभी वहाँ पर हान आता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओजी को सारी सिचुएशन का पता चलता है और वो कहती है ये सब क्या चल रहा है। हान उसकी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम ये कोट रख लेना और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो जाओजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, क्या तुम मुझे अब ऐसे ट्रीट करोगे। जिस पे हान कहता है कि सॉरी, आपने शायद मुझे कोई और समझ लिया है। जिस पे जाओजी कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, और फिर खुद की और हान की उसे फोटो दिखाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका फेस उस फोटो में से गायब हो गया है। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और साथ ही सभी फोटोज में उसका फेस ब्लरी हो गया है। ये देखकर जाओजी बहुत ज्यादा रोने लगती है और हान को विश्वास दिलाने लगती है कि वही जाओजी है। तो हान कहता है कि मैं जाओजी को जानता हूँ, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन बहुत टाइम से मैं उससे नहीं मिला हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जाओजी मान लूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जाओजी यहाँ बैठकर बहुत रोने लगती है। इसके बाद जाओजी बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस उसके घर आता है तो जाओजी उसे बताती है कि अब हान उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता। तो क्रिस कहता है कि क्या वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता, लेकिन उसने तो एक लड़की के लिए एक सॉन्ग लिखा है, तो मुझे लगा वो तुम्हारे लिए लिखा होगा। ये सुनकर जाओजी शॉक्ड होती है और फटाफट से हान के फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि हान ने कौन सा सॉन्ग लिखा है, मुझे वो सुनना है। तभी उसका फ्रेंड वो सॉन्ग सुनाता है जिसमें हान ने जाओजी के बारे में लिखा है कि बचपन से वो उसे कितना पसंद करता आ रहा है और अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस की है। ये सब सुनकर जाओजी भागते हुए उस ओल्ड मैन के पास जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, हान के माइंड से मेरी सारी मेमोरीज इरेज मत कीजिए। तो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें ऐसी फिट एंड फाइन बॉडी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। जिस पर जाओजी कहती है कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी बॉडी, प्लीज मुझे पहले जैसा बना दीजिए और पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दीजिए। तो ओल्ड मैन कहता है ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जाओजी कहती है ठीक है और भागते हुए हान को ढूंढने आती है। अब जाओजी अपने रियल एस्टेट में आ चुकी है। तभी वो वहाँ पर हान को देखकर रोने लगती है और अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करती है। जिसके बाद हान भी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और बीच में आए एक गड्ढे में गिर जाता है। जिसके बाद जाओजी भी उसे हेल्प करने आती है और सीन यहीं कट जाता है।
इसके बाद हमें 2 साल बाद का दिखाता है, जहाँ पर हान फिर से बचपन की तरह एक फैटी बॉय बन गया है और जाओजी एक स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल। फिर जाओजी कहती है कि मुझे तुम्हारा आउटर लुक नहीं, मुझे तुम्हारी इनर ब्यूटी पसंद है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।